हेलो नमस्कार, आप सभी का नारायणा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि क्लास 10th में यहाँ से एक दो ऑब्जेक्टिव तो रहता ही है, ठीक है। तो संज्ञा के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। उसके बाद लगभग में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उसको भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले बहुत अच्छी तरीके से। तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। और यहाँ पर बच्चा सब भी बैठा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले संज्ञा का परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा का परिभाषा क्या होगा, जैसा कि आप सभी को पता भी होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम। देखो, अब यहां पर ध्यान दो, संज्ञा का परिभाषा हम क्या लिखे हैं। कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम लोग संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति हो, उसका जो नाम है उसी को संज्ञा बोलेंगे। कोई वस्तु हो, कोई जगह है, उसका जो नाम है उसी को हम संज्ञा बोलेंगे। अब कोई भी भाव हो, जैसे अच्छाई हो गया, दुखी हो गया, ये सब क्या है, भाव है, ठीक है। इसको भी हम संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। सिंपल सा याद रखना है कि नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। तो आगे हम बात करते हैं अब संज्ञा के प्रकार के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट में पढ़ेंगे यहाँ पर। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार सभी ने पढ़ा भी होगा कि संज्ञा के मुख्य रूप से कितना प्रकार होता है, 5 प्रकार होता है, ठीक है। लेकिन ये प्राचीन हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? प्राचीन हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के प्रकार कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला नंबर में क्या आता है? पहला नंबर में आता है व्यक्तिवाचक। दूसरा नंबर में क्या आता है? जातिवाचक। तीसरा नंबर में समूहवाचक। चौथा नंबर में द्रव्यवाचक। और अंतिम में क्या आता है? पांचवा नंबर में आता है भाववाचक। देखो, प्राचीन हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। पहला नंबर में हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा नंबर में जातिवाचक संज्ञा, तीसरा नंबर में समूहवाचक संज्ञा, चौथा नंबर में द्रव्यवाचक संज्ञा और लास्ट में होता है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ये प्राचीन हिंदी व्याकरण के अनुसार। लेकिन आधुनिक हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, लेकिन उसमें भी होता है 5, ठीक है। लेकिन इस 2 को किसी एक में रख दिया गया है, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं, आधुनिक हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के प्रकार
कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। देखो पहला नंबर में क्या होता है इसमें, पहला नंबर में होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा नंबर में होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा नंबर में होता है भाववाचक संज्ञा। ये 3 होता है आधुनिक हिंदी व्याकरण के अनुसार, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन 2 बच गया है, एक बच गया है तुमको समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये दोनों को इसके अंतर्गत रखा गया है, जातिवाचक के अंतर्गत। जातिवाचक के अंतर्गत रखा गया है आप कौन कौन सा? एक हो गया समूहवाचक और दूसरा हो गया द्रव्यवाचक। तो प्राचीन हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के कितने प्रकार? 5 प्रकार प्राचीन हिंदी व्याकरण के अनुसार, व्यक्ति, जाति, समूह, द्रव्य और भाव। लेकिन आधुनिक हिंदी व्याकरण के अनुसार 3 प्रकार है। कौन कौन सा? व्यक्ति, जाति और भाव। लेकिन जाति के अंतर्गत ये दोनों को रखा गया है, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अगर ऐसे पूछे कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, तो हम लोग को प्राचीन हिंदी व्याकरण के अनुसार बताना है कितने प्रकार होते हैं? 5। ठीक है, अब एक एक करके देख लेते हैं कि कौन क्या होता है। पहला नंबर में हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? किसी खास, इसमें क्या जुड़ जाता है, यानी कि खास होना चाहिए या एक होना चाहिए। तो किसी भी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं? यानी कि किसी भी खास व्यक्ति, जानवर, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसका परिभाषा लिखाएंगे, लेकिन अभी नहीं लिखाएंगे। तो सिंपल सा याद रखो, किसी भी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के खास नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो, इसको याद रखने के लिए एक चीज हम यहाँ पर लिखाते हैं। ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ये दुनिया में अकेला होगा। क्या होगा? दुनिया में अकेला होगा। दुनिया में अकेला, और इसका बहुवचन नहीं बनेगा। बहुवचन नहीं बनेगा। देखो, ये वैसे परिभाषा में तो नहीं आता है, परिभाषा में तो ये नहीं आता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए जैसे ऑप्शन दिया रहेगा ना, वहां पर कंफ्यूजन आ जाता है। तो इसको याद रखना, अगर वो चीज दुनिया में अकेला है तो किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक। और एक, अगर दुनिया में एक है तो क्या उसका बहुवचन बनेगा? नहीं बनेगा। जैसे देखो, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं यहाँ पर, पृथ्वी। पृथ्वी दुनिया में कितना? एक। तो किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक। गंगा नदी दुनिया में कितना है? एक है। तो किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ये बताओ, कलम किसके अंतर्गत आएगा? क्या दुनिया में कलम एक ठो है? एक ठो नहीं है, तो ये किसके, ये यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा। आगे पढ़ेंगे किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, क्या कलम का बहुवचन बनेगा? कलम का बन जाता है कल में। तो यहाँ पर हम लिखे हैं, अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो दुनिया में क्या होना चाहिए? अकेला होना चाहिए, और इसका बहुवचन नहीं बनेगा। जिसका बहुवचन बन गया वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आएगा। ठीक है, ये याद रखना, आगे लिखाएंगे। ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, रामायण किसके अंतर्गत?
कितना रामायण है? एक। तो ये आ जाएगा किसके अंतर्गत? व्यक्तिवाचक। जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं, किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं, जैसे राम लिखे तो राम, ये हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति का, इसका नाम राम है, उसका भी हो सकता है। लेकिन किसी खास के बारे में अगर हम बोल रहे हैं तो ये जो नाम है किसके अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। ठीक है। जैसे हिमालय पहाड़, दुनिया में क्या ठो? हिमालय पहाड़ बोलेंगे तो ढेर सारा पहाड़ है, लेकिन अगर हिमालय पहाड़ बोले तो दुनिया में कितना है? एक है। ठीक है। तो वो भी आ जाएगा व्यक्तिवाचक में। ठीक है। अब अगला पढ़ते हैं। अगला नंबर में क्या होगा? सेकेंड नंबर में होगा जातिवाचक। अब देखो जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस संज्ञा से किसी खास का बोध नहीं होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है। क्या बोले हैं? जिस संज्ञा से किसी खास का बोध नहीं होगा बल्कि उस श्रेणी के सभी का बोध होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे हम यहाँ पर बोले लड़का, यहाँ पे देखो लड़का, जैसे हम बोले, क्या लड़का दुनिया में एक ही तो है? यहाँ पर इस साइड जितना भी बैठा है सब लड़का है। क्या हम लड़का है तो हम दुनिया में अकेले है? नहीं है। तो लड़का कहने से पूरी लड़का जाति का बोध हो जाता है। ठीक है। तो जिस शब्द से पूरी जाति का बोध हो जाएगा वो किस में आएगा? जातिवाचक में। और इसका देखो याद रखने के लिए, जिसके जैसा और हो। ठीक है। और इसका बहुवचन बनेगा कि नहीं बनेगा? बहुवचन बनेगा। जिसका भी बहुवचन बनेगा, पांचों में से कितना टाइप है इसका? 5। जिसका बहुवचन बन जाएगा वह किस में आ जाएगा? जातिवाचक में। ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं खुशी। ठीक है। यहां पर जैसे हम लिखे खुशी, क्या इसका बहुवचन बनेगा? खुशी का बहुवचन क्या बनता है? खुशियां। अब देखो यहां पर खुशी अगर बोलेंगे तो ये आता है बहुवाचक संज्ञा में। ठीक है। लेकिन इसका अगर क्वेश्चन दिया रहे कि निम्नलिखित में से बताइए खुशियां यानी कि कौन सा संज्ञा है, अब इसका बहुवचन ये बन गया तो ये आ जाएगा किसमें? जातिवाचक में। वैसे अगर हम जातिवाचक के बारे में पहले भी पढ़े होंगे तो ये सब जो एग्जाम्पल है इस सब में कोई नहीं फंसता है। जैसे लड़का हो गया, लड़की हो गया, राज्य का नाम दे दिए, जैसे राज्य बोले, राज्य के जैसा और भी राज्य है। अगर देश बोले तो देश के जैसा क्या है? और भी देश है। अगर हम देश बोलेंगे तो देश के जैसा और भी देश है। भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है। क्या दुनिया में एक ही देश तो नहीं है? अगर भारत देश बोलेंगे तो दुनिया में क्या तो है? एक है। तो भारत अगर बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक और देश बोलेंगे तो जातिवाचक। देश का बहुवचन बनता है, बन जाएगा। और देश के जैसा और भी देश होता है और इसका बहुवचन भी बनता है। ठीक है। तो यहाँ खुशी हो जाएगा बहुवाचक में। ठीक है। और ये खुशियां जिसका जो बहुवचन है ये आ जाएगा जातिवाचक। जैसे मिठाई बोलो तो किस में आएगा? मिठाई। मिठाई देखो मिठाई होता है, एक होता है मीठा, सही है मीठा, एक होता है मिठास। चलो इस तीनों के बारे में बताना है। जैसे मिठाई, मीठा और मिठास। हम लोग पढ़ेंगे जब विशेषण के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें एक आता है गुणवाचक विशेषण। और गुणवाचक विशेषण और भाववाचक संज्ञा, ये दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। ठीक है। इसमें लेकिन ज्यादातर विद्यार्थी कंफ्यूजन करता है। क्या बोले हैं? गुणवाचक विशेषण जो विशेषण का प्रकार है,
और यहाँ पे एक होता है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मिठाई आता है जातिवाचक में, क्योंकि मिठाई के जैसा और भी मिठाई है, कोई बोलेगा इसको मापते भी है तोलते भी है तो द्रव्य में आना चाहिए, लेकिन ये आता है किसमें, जातिवाचक। आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसी सबसे रिलेटेड, इसलिए अच्छा से ध्यान देके यहाँ पर देखो। देखो मीठा, ये मीठा किस में आता है, ये मिठाई का गुण है, ठीक है। तो मीठा आता है तुमको विशेषण में, विशेषण, यही सब तो पढ़ना है। मीठा किस में आता है, अब मिठास हो जाता है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ये क्या हो जाता है, भाववाचक संज्ञा। क्या चढ़ाई का बहुवचन बनेगा, चढ़ाइया, चढ़ाई कोई जो चढ़ता है, जैसे ऊंचाई हम बोलेंगे तो ऊंचाई का भी बहुवचन बनता है, ठीक है। जिसका बहुवचन बन जाएगा यानी कि जो बहुवचन होगा वह किस में आ जाएगा, जातिवाचक में। चलो अगला तीसरा नंबर का क्या है, तीसरा नंबर में समूहवाचक। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होता है। देखो समूहवाचक संज्ञा, देखो नाम से ही है, जिस शब्द से समूह का बोध हो। ऐसा कितना शब्द है जिससे समूह का बोध हो जाएगा। जैसे हम शब्द बोलेंगे तो उसमें एक नहीं रहेगा, उसी के जैसा ढेर सारा रहेगा। जैसे हम बोलेंगे गुच्छा, अच्छा एक चाबी है तो उसको बोलेंगे चाबी का गुच्छा, एक अंगूर है तो उसको बोलेंगे अंगूर का गुच्छा। यानी कि अगर गुच्छा है तो जिसका भी गुच्छा है उसके जैसा उसमें और रहता है। चाबी का गुच्छा बोलेंगे तो चाबी के जैसा और भी उसमें चाबी सब रहता है। अंगूर का गुच्छा बोलेंगे तो अंगूर के जैसा और भी अंगूर सब उसमें रहता है। जैसे हम यहाँ पर बोले सेना, उसके बाद भीड़, पुलिस। जैसे हम सेना बोले तो जितना भी सैनिक है सभी का बोध हो जाता है, ठीक है। जैसे हम सेना शब्द बोले, ध्यान दो, जैसे भी हम सेना शब्द बोले तो इसका मतलब क्या है, जितना भी सैनिक है सभी का बोध हो जाता है, ठीक है। अगर हम भीड़ बोले, एक आदमी रहेगा तो बोलेंगे भीड़। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ है, किसका भीड़ है, तो विद्यार्थी का भीड़ है। तो यहाँ पर भीड़ शब्द बोलेंगे तो इसमें हो जाता है, यानी कि जिसका भी भीड़ है उसी टाइप का ढेर सारा है, एक ठो नहीं है, ठीक है। जैसे हम पुलिस बोले तो ये दोनों में थोड़ा सा अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि पुलिस अगर बोले तो इसमें पुलिस के जैसा और भी पुलिस होता है, क्या इसको हम जातिवाचक संज्ञा बोलेंगे, ठीक है। पुलिस कहने से है कि पूरे पुलिस का बोध हो जाता है, ठीक है, एक ग्रुप का बोध होता है, इसलिए पुलिस किस में आता है, समूहवाचक में आता है। जैसे हम बोलते हैं समिति, इसमें भी एक आदमी नहीं रहता है, ठीक है, इसमें भी एक आदमी नहीं रहता है, इसलिए ये भी किस में आता है, समूहवाचक में। जैसे हम बोलते हैं सभा, क्या सभा में एक आदमी रहता है, किसी भी चीज का सभा हो उसमें एक से ज्यादा आदमी सब रहता है, तो सभा बोलेंगे तो इससे भी किसका बोध होता है, समूहवाचक संज्ञा का, ठीक है। तो ये तो सभी को समझ में आ गया होगा, इसमें दिक्कत नहीं होता है। अब चौथा नंबर का पढ़ते हैं, द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक का सिंपल सा परिभाषा क्या होता है, जिसे हम माप या तोल सकते हैं किंतु गिन नहीं सकते हैं। सिंपल सा परिभाषा, जिसको हम मापते हैं तोलते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, वह किस में आएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे हम लिखते हैं दूध, दूध को क्या करते हैं हम लोग, लीटर में मापते हैं, ठीक है। लेकिन गाँव घर में लीटर और किलो को 1 किलो दूध बोलता है, लेकिन 1 किलो वजन करके थोड़ी देते हैं उसको, लेकिन हम लोग बोलते हैं लीटर में, लेकिन गाँव घर में से बोलता है 1 किलो 2 किलो, किलो के हिसाब से बोलता है, थोड़ा सा फर्क होता है लीटर और किलो में। तो दूध को हम क्या करते हैं, मापते हैं, किस में आएगा, द्रव्यवाचक में। जैसे हम पानी बोले, पानी को भी क्या करते हैं,
मापते हैं। क्या पानी को हम गिनते हैं? जैसे चावल, चावल को क्या करते हैं? मापते हैं। और इसी के अंतर्गत आएगा जैसे सोना, चांदी, इस सब को भी क्या करते हैं हम लोग? मापते हैं। सोना का कोई भी चीज बनाएगा, आभूषण बनाएगा, तो उसको मापा जाता है कि उसका एक मापने का अलग ही क्या होता है, नहीं होता, नहीं पता है। तो सोना को भी मापा जाता है कि कितना, क्या बोलते हैं उसको, रे भारी, जो भी बोलते हैं, तो इसको भी मापा जाता है। जितना भी आभूषण है, जितना भी ठोस पदार्थ होगा, ठीक है, जैसे धातु सब हो गया, सब किस में आता है? द्रव्य में। सिंपल सा याद रखो, जिसको मापा या तोला जाता है किंतु गिना नहीं जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक में। जैसे आटा बोलो तो किस में आएगा? द्रव्यवाचक में, ठीक है। देखो अंतिम, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, 5 नंबर में है भाववाचक संज्ञा। अब ये देखो भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जिससे किसी का भाव प्रकट हो, ऐसा शब्द जिससे किसी व्यक्ति का, वस्तु का, इसका भाव प्रकट हो, उसी को हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। सिंपल याद रखो, ठीक है। आगे जब पढ़ाएंगे, इसका परिभाषा पढ़ाएंगे तो ढेर सारा चीज इसमें है। अभी समझने के लिए भाववाचक संज्ञा किसको बोलेंगे? जिससे भाव प्रकट हो। जैसे देखो, हम यहां पर लिखे अच्छाई, उसके बाद यहां पर जैसे हम लिखे ईमानदारी, ईमानदार नहीं, ईमानदार दूसरा में आ जाएगा, अच्छाई, ईमानदारी, उसके बाद और कोई कोई बोलो, जैसे बुढ़ापा, सच्चाई। देखो ध्यान से, इसको याद रखने के लिए एक चीज याद रखना कि भाववाचक संज्ञा, इसके तुरंत बाद कोई भी संज्ञा नहीं लगता, ठीक है। क्या अच्छाई के तुरंत बाद हम कोई भी संज्ञा लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। जैसे देखो, अच्छाई के बाद तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन यहां पर हम लिखे अच्छा, क्या इसके बाद हम संज्ञा लगा सकते हैं? जिसके पीछे संज्ञा लग जाएगा वो आएगा विशेषण में। विशेषण का परिभाषा होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, ठीक है। क्या इसके पीछे में हम लगा सकते हैं अच्छा? आदमी लिख सकते हैं। आदमी क्या है? कौन सा संज्ञा? कौन सा संज्ञा? आदमी के जैसा और भी आदमी होता है, तो ये हो जाएगा जातिवाचक। देखो, इसके पीछे में ये संज्ञा लग गया तो ये किस में आ जाएगा? ये आएगा विशेषण में। किस में आएगा? विशेषण में। लेकिन अच्छा से ही बनता है अच्छाई, ये किस में आएगा? भाववाचक संज्ञा में, ठीक है। जैसे ईमानदारी, ईमानदारी के पीछे में तुम संज्ञा लगा के देखो, लगेगा? कोई लगा के देखो तो इसमें, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी लगा के देखिए क्या लगता है इसमें। ईमानदारी के पीछे में संज्ञा लगेगा। अगर हम यहां पर लिखे ईमानदार, क्या ईमानदार के पीछे में लग जाएगा संज्ञा? ईमानदार, आदमी बोले, व्यक्ति बोले, लड़का बोले, आदमी। यहां पर देखो ये भी क्या है? संज्ञा है। तो जिसके पीछे में संज्ञा लग जाएगा किस में आएगा? विशेषण में। और विशेषण से ही बनाया जाता है भाववाचक संज्ञा। सर्वनाम से भी बनाया जाता है भाववाचक संज्ञा। जैसे हम लोग बोलते हैं खर्च, खर्च करना किस में आएगा? क्रिया में आता है। क्रिया में आता है ना खर्च करना, ठीक है। खर्च से बनता है खर्चीला, ये किस में आता है? एक और चीज देखो, सफलता, सफलता है, सफलता। एक होता है सफल। क्या सफलता के पीछे में संज्ञा लगेगा? नहीं लगेगा, तो किस में आएगा?
भाववाचक संज्ञा में, किसमें? भाववाचक संज्ञा। क्या सफल के पीछे लग सकता है? जैसे हम लिखे सफल लड़का, सफल लड़का, तो इसके पीछे में देखो ये संज्ञा लग गया, तो ये किस में आएगा? विशेषण में। उसके बाद जैसे हम लिखते हैं हरा, हरा, ठीक है, हरा से भाववाचक संज्ञा क्या बनता है? हरियाली का नाम सुना है? क्या हरा के पीछे में संज्ञा लगा सकते हैं? हरा घास या पेड़, पेड़ भी क्या है? पेड़ के जैसा और भी पेड़ है, तो किस में आएगा? किस में आएगा? जातिवाचक में। अब देखो इसके पीछे में संज्ञा लग गया, तो ये किस में आएगा? विशेषण में। लेकिन हरा से बनता है हरियाली, ये किस में आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा में। जिसके पीछे में संज्ञा लग जाएगा उसको क्या बोलेंगे? विशेषण। और जिसके पीछे में संज्ञा नहीं लगेगा उसको भाववाचक संज्ञा। चलो देखो एक बार रिवीजन करो, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो यहां पर ध्यान दो, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। सिंपल याद रखो, नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। प्राचीन हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के कितने प्रकार? 5 प्रकार। कौन कौन सा? व्यक्ति, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक, ये प्राचीन हिंदी व्याकरण के अनुसार। उसके बाद आधुनिक हिंदी व्याकरण के अनुसार कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और ये 2 जो बच गया है किसके अंतर्गत आता है? जातिवाचक। ठीक है, सिंपल याद रखना कि संज्ञा के कितने प्रकार? टोटल 5 होता है। पहला नंबर में क्या था? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थानीय वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? सिंपल सा याद रखना है, जो चीज दुनिया में अकेला होगा किसके अंतर्गत? जिसका बहुवचन नहीं बनेगा किसके अंतर्गत? रामायण दुनिया में एक है, पृथ्वी दुनिया में एक है, गंगा नदी दुनिया में एक है, कलम बोलेंगे तो कलम दुनिया में एक नहीं है। ठीक है, कलम के जैसा और भी कलम है। ओहो, किस में जाएगा? देखो जातिवाचक संज्ञा, जिसके जैसा और हो, ठीक है, जिसके जैसा और हो और इसका बहुवचन बनेगा, ये किसके अंतर्गत? क्या लड़का का बहुवचन बनेगा? बनेगा लड़का का बहुवचन, किसके अंतर्गत? जातिवाचक। क्या देश का बहुवचन बन सकता है? देश के जैसा और भी देश होता है, किसके अंतर्गत? जातिवाचक। उसके बाद नेक्स्ट, समूहवाचक संज्ञा, जिससे एक ही प्रकार के व्यक्तियों, वस्तुओं, किसी भी चीज का समूह का बोध हो, जिससे समूह का बोध होगा उसको क्या कहेंगे? जैसे गुच्छा, गुच्छा भी क्या दर्शाता है? समूह को दर्शाता है। सेना भी क्या है? समूहवाचक संज्ञा। भीड़ भी क्या है? समूहवाचक संज्ञा। पुलिस भी क्या है? समिति भी क्या है? सभा भी क्या है? समूहवाचक संज्ञा। अब आता है चौथा नंबर में द्रव्यवाचक संज्ञा। इसको किसे कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे मापा या तोला जाता है किंतु गिना नहीं जाता है, उसको हम बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। दूध को हम क्या करते हैं? मापते हैं। पानी को भी मापते हैं, चावल को भी गिनते नहीं ना है। सोना, चांदी, ये सब, आटा हो गया, ये सब किस में आएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में। ये देखो भाववाचक संज्ञा, जिससे भाव का, यानी कि जिस शब्द से क्या बोलते हैं, जिस शब्द से भाव, जो शब्द भाव को प्रदर्शित करता है उसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा में और गुणवाचक विशेषण में थोड़ा सा अंतर होता है। विशेषण में हम क्या करते हैं? उसके पीछे में संज्ञा लगता है, लेकिन भाववाचक में उसके पीछे संज्ञा नहीं लगता है। अगर संज्ञा लग गया तो किसके अंतर्गत आएगा? विशेषण के अंतर्गत। संज्ञा नहीं लगेगा तो किसके अंतर्गत? भाववाचक। जैसे अच्छाई के पीछे में संज्ञा नहीं लगता है, लेकिन अच्छा के पीछे में संज्ञा लगता है।
ईमानदारी के पीछे संज्ञा नहीं लगेगा, लेकिन ईमानदार के पीछे संज्ञा लग जाएगा। तो ईमानदारी किसमें? बहुवाचक में। संज्ञा लग गया तो किसमें? विशेषण में। जैसे बुराई, इसके पीछे भी संज्ञा नहीं लगता है। एक लिखते हैं जैसे बुरा व्यक्ति, क्या संज्ञा लग गया? यहाँ पर संज्ञा लग गया तो बुरा किस में आएगा? विशेषण में। और बुराई किस में आएगा? भाववाचक संज्ञा। चलो आप क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलो यहाँ 1 नंबर का क्वेश्चन है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? यही से होगा, लेट से निकलता है इसमें वाइट, चलो लाल। देखो संज्ञा के कितने भेद? 5। यहाँ पे है अक्टूबर शब्द कौन सी संज्ञा है? कितना अक्टूबर है? जितना भी महीना का नाम है सब आता है किसमें? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक में। किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक में। यहाँ पे थोड़ा सा गलती लिखा गया है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक, ये मेरा मिस्टेक नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है। तो जितना भी महीना का नाम हो, सप्ताह का नाम हो, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये सब किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है। अच्छा दिशा का नाम किस में आएगा? जैसे हम बोलेंगे उत्तर दिशा, दिशा कितना है? 4 दिशा है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। और नहीं दिशा की जैसा और भी दिशा तो नहीं है, तो जो दुनिया में एक हो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में। अब यहाँ पर ध्यान दो, जैसे निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन है? बुढ़ापा, पहाड़, नदी, राम। कौन है? पहाड़ कौन सा संज्ञा? पहाड़ हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ के जैसा और भी पहाड़ होता है, पहाड़ के जैसा और भी पहाड़, तो किसमें? जातिवाचक। नदी के जैसा और भी नदी, ये भी। राम किस में आएगा? व्यक्तिवाचक। तो ये क्या है? भाववाचक। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब यहां पर देखो, सभा कौन सी संज्ञा है? सभा कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक। कौन सी? जातिवाचक तो नहीं होगा, द्रव्यवाचक भी नहीं होगा, ठीक है, तो सभा है समूहवाचक। अगला क्वेश्चन, ये देखो, तूफान में कौन सी संज्ञा होगी? तूफान जो शब्द होता है, जैसे आंधी तूफान बोलते हैं ना, ये तूफान में कौन सा शब्द, कौन सा संज्ञा होगा? क्या समूहवाचक होगा, जातिवाचक होगा, द्रव्यवाचक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? इनमें से कोई नहीं, ये गलत है। तूफान यानी कि जो आंधी तूफान सब आता है ना, उसी को बोला जाता है। तो तूफान जो है ना, ये जातिवाचक संज्ञा है। किस में आता है? जातिवाचक संज्ञा में आता है। तूफान किस में? जातिवाचक संज्ञा में। अगला देखो, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा बनाना। देखो अब ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान से सुनो। कोई शब्द दे देगा, अब इसमें पूछेगा कि इसका भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगा। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनता है। एक बनता है तुमको सर्वनाम से, एक बनता है क्रिया से, एक बनता है विशेषण से, एक बनता है अव्यय प्रत्यय, इस सब से भी बनता है, ठीक है। 5 प्रकार से बनता है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? क्या मैत्री बनेगा? ये नहीं बनेगा। क्या बनेगा? मित्रता बनेगा। उसके बाद चौथा नंबर का, सिपाही विद्रोह शब्द में कौन सी संज्ञा है? जितना भी ऐतिहासिक घटना है, जैसे युद्ध हो गया, ठीक है, जैसे ये 1857 का क्रांति है, सिपाही विद्रोह, ये कितना है?
एक ही ठो है, एक ठो है तो किस में आएगा? ये पूछा गया है 10th वाला में, ठीक है। तो ये किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जितना भी ऐतिहासिक घटना है किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में, ठीक है। अब ये देखो अगला क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन। ऐसे नंबर उल्टा पुल्टा हो गया है। कलम में कौन सी संज्ञा है? कलम के जैसा और भी कलम होता है। अगर हम लाल कलम भी बोले तो लाल कलम के जैसा भी और कलम होता है। तो जिसका बहुवचन बन जाएगा, क्या इसका बहुवचन बन रहा है कलम का? कल में बहुवचन बनेगा तो किस में आएगा? किस में आएगा? जातिवाचक में। नीचे वाला क्वेश्चन देखो, सुरेश में कौन सी संज्ञा है? ये व्यक्ति का नाम है। व्यक्ति का नाम हो तो किस में आएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? तुम लोग बोलो ऑप्शन नंबर कौन सा? जातिवाचक। चलो एक बोला जातिवाचक, पीछे से बोलो तो कौन सा? पीछे से आवाज आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बोलो खाली। तुम लोग बोलो रे कौन सा नंबर? सुरेश। ये देखो हम बताए थे कि राम बोलेंगे तो राम 2 का 3 का बहुत का नाम भी हो सकता है, लेकिन व्यक्ति का जो खास नाम है वह किस में आता है? इसमें समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, लेकिन व्यक्तिवाचक नहीं है। तो ये तो है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, पूर्व दिशा में कौन सी संज्ञा है? अभी बताए थे, समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। दिशा क्या ठो है? पूर्व दिशा। एक ठो पूर्व दिशा 4 ठो है, एक ठो है। तो पूर्व दिशा किस में आएगा? जातिवाचक। जातिवाचक का तो बहुवचन बनता है, तो इनमें से कोई नहीं। गंगा नदी में कौन सी संज्ञा? गंगा नदी में कौन सी संज्ञा है? गंगा नदी दुनिया में एक, तो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक, लेकिन नहीं है ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। उसके बाद यहां पर देखो, निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है? क्या गाय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय के जैसा और भी गाय होता है, पहाड़ के जैसा और भी पहाड़ होता है, तो जातिवाचक। गंगा नदी, और ये लड़की देखो, लड़की के जैसा देखो और भी लड़की सब बैठी हुई है, ठीक है। तो जिसके जैसा और हो जाता है वो आता है जातिवाचक, लेकिन यहाँ पर पूछा है व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक जो दुनिया में एक हो, यानी गंगा नदी। चांदी कौन सी संज्ञा है? जिसको मापा या तोला जाता है, द्रव्यवाचक। अगला क्वेश्चन यहां पर देखो, सुंदरता क्या है? अब यहां पर ध्यान से देखो, कौन सा होगा? क्या सुंदरता के पीछे में हम संज्ञा लगा सकते हैं? सुंदरता के पीछे में संज्ञा नहीं लगेगा। ये बना है, देखो ये किससे बना है? ये जो सुंदरता बना है ये बना है विशेषण सुंदर से। क्या सुंदर के पीछे में हम लगा सकते हैं? सुंदर क्या लिखे? अच्छा लड़की ये लिख देते हैं। जैसे सुंदर लड़की, लड़की क्या है यहाँ पर? जातिवाचक संज्ञा। तो जिसके पीछे में संज्ञा लग जाएगा ये किस में आएगा? विशेषण में। और इसी विशेषण से बनाया गया है सुंदरता। तो सुंदरता कौन सा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बताएंगे कि कैसे ये भाववाचक संज्ञा बनता है, क्रिया से, विशेषण से, ये सारा लिखाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन, हरियाली कौन सी संज्ञा है? क्या हरियाली के पीछे में हम संज्ञा लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। ये हरियाली किससे बना है? हरा से बना है। किससे? हरा से। तो हरा हो जाएगा विशेषण, और ये हरियाली क्या होगा इसमें? इनमें से कोई नहीं। ए और बी वाला नहीं है, दोनों वाला ऑप्शन कहाँ गया? निम्न में से समूहवाचक संज्ञा कौन सा है? राम तो होगा नहीं, नदी होगा नहीं, मिठास होगा नहीं। राम कौन सा संज्ञा? व्यक्तिवाचक। नदी कौन सा? अब मिठास कौन सा? मीठा कौन सा? विशेषण। बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा। देखो अगर हम लिखे बूढ़ा, ये बुढ़ापा किससे बना है? कहां से होगा? अरे
क्लीन। ये बुढ़ापा देखो किससे बना है? बूढ़ा से। क्या बूढ़ा के पीछे में हम लगा सकते हैं संज्ञा? अगर बूढ़ा के पीछे में संज्ञा लग गया है तो ये किस में आएगा? विशेषण। और इसी विशेषण से बना है बुढ़ापा, तो बुढ़ापा क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर, इनमें से कोई नहीं। सीता सुंदर है, इस वाक्य में सुंदर कौन सी संज्ञा है? सीता सुंदर है, क्योंकि सुंदर के पीछे में हम लगा सकते हैं सुंदर लड़की, ये सब लगा सकते हैं, तो संज्ञा लग जाएगा तो कौन सा होगा रे? इनमें से कोई नहीं है। तो कहां से आ जाता है इसे? यह पेड़ हरा है, कहां से आ गया? हाँ, यह पेड़ हरा है, इनमें हरा क्या है? क्या हरा के पीछे में हम लगा सकते हैं? जैसे हरा पेड़, तो ये किस में आ जाएगा? विशेषण में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, मिठाई में कौन सी संज्ञा है? अब बोलो मिठाई में कौन सी संज्ञा है? मिठाई के जैसा और भी मिठाई होता है, ठीक है? मिठाई में कौन सी संज्ञा है? नहीं, द्रव्य में नहीं आता है। समूहवाचक होगा? नहीं होगा। भाववाचक होगा? नहीं होगा। द्रव्यवाचक होगा? नहीं होगा। इनमें से याद रखना, मिठाई आता है जातिवाचक संज्ञा में। मीठा किस में आता है? विशेषण में। विशेषण में। अब मिठास किस में आता है? भाववाचक में। इसका तो क्वेश्चन है नहीं है। यहां पर देखो, खुशी में कौन सी संज्ञा है? अब लेकिन सबका जवाब आना चाहिए। खुशी में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। कौन सी? भाववाचक। अगला क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ऐसे देखो बहुत यानी कि विद्यार्थी गलत भी करता है कि क्वेश्चन को यहाँ तक पढ़ा लेकिन लास्ट में लगा देता है नहीं। अब इसमें तुमको खोजना है ये सभी में से कौन नहीं है। देखो तो, क्या लड़ाई है? क्या लड़ाई का बहुवचन बनता है? क्या होगा रे? थोड़ा स्पेलिंग लगता है मिस्टेक। ठीक है, जिसका बहुवचन बन जाएगा किसमें आएगा? किसमें आएगा? जातिवाचक में। तो ये देखो, ये आता है जातिवाचक में। मिठाई किसमें आता है? मिठाई किसमें आता है? भाववाचक में। जातिवाचक में देखो, ये लंबा से बनता है लंबाई। लंबा से क्या बनता है? लंबाई। चतुर से क्या बनता है? चतुराई। ये वाला और ये वाला, ये तीनों भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। लड़ना से बनता है लड़ाई। लड़ना क्या है? क्रिया है। लड़ना क्या है? क्रिया है। तो लड़ना से बना है लड़ाई और ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा है। ये लंबाई भी भाववाचक संज्ञा है क्योंकि ये लंबा से बना है। लंबा क्या है? थोड़ा सा ध्यान दो। यहाँ पर अगर हम लंबा लिखे, लंबा के पीछे में संज्ञा लगा सकते हैं। लंबा आदमी, सब जगह आदमी आ गया है। लंबा के पीछे में संज्ञा लग जाएगा तो ये विशेषण, और लंबा से बना है लंबाई तो ये क्या हो जाएगा? भाववाचक। चतुर से बना है चतुराई, ये भी क्या है? भाववाचक। लेकिन ये जो लड़ाई है, लड़ाई नहीं, ये मिठाई, मिठाई क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई क्या है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो ये वाला आंसर होगा। मिठाई में कौन सी संज्ञा? भाववाचक। मिठाई में कौन सा? जातिवाचक नहीं है। इनमें से कोई नहीं। और है रे। अच्छा, खुशियां, इसमें बताओ कौन सी संज्ञा? तो खुशी क्या हो जाएगा?
खुशियां अगर भाववाचक है तो खुशी क्या हो जाएगा? खुशी खुशी कहाँ गया रे? क्लियर। देखो खुशी, ये खुशी हो जाता है तुमको भाववाचक में आता है, विशेषण नहीं। खुश आता है, इसके बारे में पढ़ेंगे अच्छा से, ठीक है। इसका देखो ये बहुवचन बन गया, वहां पर भी बताए थे, जहां पर बता रहे थे इसका बहुवचन ये बन गया, तो ये खुशियां किस में आएगा? देखो कुछ ऐसा शब्द है जिसका बहुवचन आता है दूसरा में, अगर उसका बहुवचन नहीं बनाए हैं तो वो आ जाता है दूसरा में। एक तुम लोग को बताया कि जिसका बहुवचन बन जाता है वो आ जाता है किसमें? तो तभी से शायद हमको लगता है यही कंफ्यूजन है। अगर लड़का का बहुवचन बन जाता है तो लड़का तो आता है किसमें? जातिवाचक में, ठीक है। इसका बहुवचन जैसे बन गया लड़के, तो यही शायद कंफ्यूजन होगा कि खुशी का बहुवचन बन गया तो ये आता है दूसरा में, ये आ जाता है दूसरा में। तो बहुत कम ही ऐसा शब्द है जिसका बहुवचन आ जाता है दूसरा में, ठीक है। अगर भाववाचक संज्ञा है, एक चीज सुनो, अगर भाववाचक संज्ञा है उसका अगर बहुवचन बन गया तो वो आ जाएगा जातिवाचक। समझ में आया? अगर वह भाववाचक संज्ञा पहले से है, ध्यान से सुनना, इधर ध्यान दो, अगर भाववाचक संज्ञा पहले से है, अगर उसका बहुवचन बन रहा है तो वो किस में आ जाएगा? ठीक है। भाववाचक संज्ञा का अगर बहुवचन बन जाएगा तो वो बहुवचन किस में आ जाएगा? जातिवाचक में। अभी नहीं तो क्या लगाता खुशियां में? भाववाचक। देखो अगर कोई भाववाचक है, भाववाचक संज्ञा पहले से है, अगर उसका बहुवचन बन रहा है, सबका नहीं बनता है, क्या हरियाली का बहुवचन बनता है? नहीं बनता है, ठीक है। जिसका बहुवचन बन जाएगा वो बहुवचन वाला शब्द आएगा तुमको जातिवाचक। लड़ाई का बहुवचन बनता है, लड़ाई का बहुवचन बन जाता है तो देखो लड़ाई किस में आता है और लड़ाइयां किस में आता है? इसका बहुवचन बन गया, ये बताओ तो क्या है? ये पहले से भाववाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा? क्लीन करना पड़ेगा पूरा रे ब्रश, छोड़ो, क्लीन करेंगे सारा हो जाएगा। ये लड़ाई क्या है? भाववाचक संज्ञा पहले से है, तो ये तो बोलेंगे कि ये भाववाचक संज्ञा है, लेकिन इसका बहुवचन ये बन गया तो ये किस में आ जाएगा? ये हो जाएगा जातिवाचक में, जातिवाचक में। अब समझ में आया? अगर भाववाचक संज्ञा है तो वो भाववाचक संज्ञा में, उसका बहुवचन किस में आ जाएगा? जातिवाचक, ठीक है। कितना क्वेश्चन है रे, खत्म हो जाए। हाँ चलिए क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। अरे वाह, हालत खराब हो गया मेरा।